वक्त है कम, लंबी है मंजिल, अब तेज कदम चलना होगा। अब मेरे बच्चों, तुम्हें जी जान से पढ़ना होगा। अगर वाकई में तुम्हारा सपना सरकारी नौकरी का है तो तुम्हें जी जान से ही पढ़ना होगा। आज हम मैथ्स के 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का पहला प्रश्न है, रेखिक कोणों का योग कितना होता है? रेखिक का मतलब होता है मेरे बेटे एक रेखा। जैसे सड़क होती है ना, सीधी रेखा होती है, वहां पर पहले आप एक कोण बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाइए। रेखिक कोणों का योग होता है 180, 180। अगर इसको पक्का समझना है तो इस रेखा पर एक चंदा रख दीजिए, वो पूरा चंदा कवर हो जाएगा। इसका मतलब चंदे में कोण अधिकतम कितने होते हैं? 180। तो रेखिक कोणों का योग हो जाएगा 180। वहां पर आपके आंसर में 5 ऑप्शन आएंगे। इसमें पहला ऑप्शन 90 दे रखा है, दूसरा 180, तीसरा 360, चौथा है 540 और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। जो राइट है वो 180। तो एबसद के रूप में कंपटीशन में प्रश्न आते हैं। ये मैथमेटिक्स न केवल पशु परिचर में बल्कि रीट में, आरएस में, एलडीसी में, रेलवे एग्जाम में सब में आती है। कृपया ऐसे देखिए कि आप परीक्षा हॉल में ध्यान लगा के परीक्षा दे रहे हो, उसी प्रकार वीडियो को देखें। आज का दूसरा प्रश्न है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है? तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जितना रेखिक कोणों का योग है उतना ही संपूरक कोणों का योग है। ये सगे परिवार के सदस्य साहब, ये कौन होते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है एक ही परिवार के सदस्य, जैसे 2 जुड़वा भाइयों की शक्ल मिलती है वैसे ही रेखिक कोणों और संपूरक कोणों की शक्ल मिलती है। तो जितना रेखिक कोणों का योग है उतना ही संपूरक कोणों का योग होगा, 180 डिग्री। अगला प्रश्न आज का तीसरा, पूरक कोणों का योग कितना होता है? संपूरक का आधा होता है। तो बताओ 180 में 2 का भाग दो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो 180 में 2 का भाग दिया, 90 डिग्री आ गया। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। और एग्जाम में जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो सप्लीमेंट्री आता है, उसको भी पूरक कहते हैं, लेकिन मैं उस पूरक की कभी बात नहीं करूंगा। मैं तो इस पूरक के कोणों का योग कितना होता है उसकी बात करूंगा। जितना संपूरक का होता है, जितना रेखिक का होता है उसका आधा कर दो। 180 में 2 का भाग दे दो तो 180 का आधा कितना होता है? 90। तो हम कह सकते हैं पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चतुर्भुज वाला प्रश्न आता है। जिसके 4 भुजाएं हो उस आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। उस एक चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं। पहला कोण 108, दूसरा 92, तीसरा 110 है। तो चौथे कोण का मान ज्ञात करो। तो इसमें थोड़ा रफ्तारी करना पड़ता है, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। हमें ध्यान ही, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 360। तो पहला कोण 108, दूसरा है 92, तीसरा है 110 और चौथा हमने x मान लिया। जिंदगी में कभी भी गणित में x मानते हैं और बड़े होने पर अपनी बीवी को अपनी बीवी मानते हैं। तो देखिए चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। पहला कोण 108, दूसरा है 92, तीसरा है 110, चौथा कोण हमने x माना बराबर 360। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक ही पत्तल में बिठा देंगे और ज्यादा दोने नहीं बिगाड़ेंगे। इन तीनों को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा साहब 108 और 92 200, 310। 310 प्लस x बराबर 360। अब प्लस का 360 तो 310 360 की तरफ आएगा, ये इसको बुलाएगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो 360 में से ये 310 इधर आके माइनस हो जाएगा। पक्षांतर करने पर प्लस का चिन्ह किस में बदल जाता है? माइनस में। 360 में से 310 घटाएंगे कितने आएंगे? 50। तो बताइए x का मान कितना आ गया? 50। चौथे कोण का मान कितना आ गया? 50। ऐसा प्रश्न जरूर आता है। संख्या चेंज हो सकती है, तरीका कभी चेंज नहीं होता। मैं हमसे बढ़कर देखो मेरे बेटो। अगला आज का अंतिम प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा? देखिए चित्र किसका है? त्रिभुज का, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं। पहला मान x का हमें ज्ञात करना है, दूसरा 70 डिग्री दे रखा है, तीसरा 50 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 70 प्लस 50 बराबर, हमें ध्यान है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। अब देखिए साहब x का तो x 70 और 50 होते 120 बराबर 180 डिग्री। अब प्लस का 120 इधर आएगा, आज मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो x बराबर 180 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो देखिए इसमें x का मान कितना हो जाएगा? 60। जो बस सदम में जो 60 वाला आंसर होगा वो सही होगा। आज हमने पिछले वर्षों में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते उनके बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न कराए। कृपया इनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।